नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करनी जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। बोलिए निशि जी 1 से 10। रत्नकर्ण शाकाचार्य नामक की ग्रंथ है। पहला अधिकार अपना चल रहा है सम्यक दर्शन अधिकार, और इसके अंतर्गत सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की प्रक्रिया की चर्चा यहाँ वचनिका में चल रही है। प्रथमोपशम सम्यक की उत्पत्ति कैसे होती है और उसके लिए कुछ पात्रताएं बताई हैं कि कौन एबल है, कौन प्राप्त करने योग्य है। प्रथमोपशम सम्यक तो किसको प्राप्त हो सकता है और उसके बाद में वो किस विधि से प्राप्त हो सकता है। पहले तो किसको प्राप्त हो सकता है ये बताया और फिर उसकी विधि क्या है। तो विधि में 5 बातें बताई कि वो पंचलब्धि पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त हो सकता है। कौन कौन सी 5 लब्धियां? क्षेपक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और बस 5 हो गई। 5 हो गई? नहीं, एक और रह गई, मैं भूल गई शायद। करण लब्धि भूल गई, सब कुछ पड़ा हुआ। ये 5 लब्धियां हैं। 5 लब्धियों पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। अभी लब्धियां भूल गए तो पात्रताएं भी पूछ ही लूं एक बार, वही भूल गए होंगे नहीं। प्रथमोपशम सम्यक के लिए जो पात्रताएं 10 पॉइंट जो बताए थे, बोले दीपिका जी। सम्यक दृष्टि हो और चारों गतियों में हो और गर्भज हो, जोर से बोलिए। गर्भज हो, पर्याप्तक हो और पहले सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, चारों गतियों में, पर्याप्तक, गर्भज और संगी पंचेंद्रिय और मतलब सोया हुआ नहीं हो, जागती हुई जागृत अवस्था में हो और करण लब्धि वाला तो लास्ट में आएगा। क्या रहेगा? पर्याप्तक, संगी पंचेंद्रिय और भव्य हो। रह गया, 2 रह ठीक गए। है, आगे क्या बताइए जी पूर्णिमा जी। इन्होंने भव्य का नहीं बोला, हाँ भी वो लास्ट बताओ। में बोल दिया। हाँ और बता दीजिए। और जागृत अवस्था हो गया। हो गया क्या? फिर साकार उपयोग। साकार ज्ञानोपयोग में हो। हाँ, और शुरू से में बोलिए, शुरू से बोलिए। पहले तो चारों गतियों के जीवों को हो सकता है। हम्म, दूसरा अनादि सादि दोनों मिथ्या दृष्टि जीवों को होएगा। पर हम्म, जिसकी 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हो उसको पर्याप्तक जीव को होगा। हम्म, फिर संगी जीव को होएगा। संगी वाला शायद नहीं बोला था इन्होंने, है ना? नहीं बोल दिया। बोला था क्या? संगी हो, फिर भव्य जीव हो, फिर उसके बाद में साकार उपयोग वाला, जागृत अवस्था, और अभी कौन सा रह गया? अंतिम तो मेरे ख्याल से करण लब्धि वाला, वो निवर्तीकरण के अंतिम परिणाम पर स्थित जीव होगा। अभी 2 कौन से रह गए? उनके भी 2 रह गए थे, आपके भी 2 रह गए। तो रह गए। चलिए बोलिए आभा जी, कौन से रह गए? पर्याप्त हो, मन का सही हो और हम्म, अधिक विशुद्धि वाला। वो विशुद्धि और मन का शायद एक ही बात है। पूर्णिमा आंटी का पर्याप्त तक रह गया था।
और इसका दीपिका जी का साकार ज्ञानोपयोग और विशुद्ध परिणाम वाला या मंद कषाय, कषाय की मंदता सहित हो। और अंतिम तो है ही, करण लब्धि के अंतिम समय में स्थित हो। अब एक साथ पूरे ढंग से कौन बोलेंगे? मिथ्या दृष्टि होना चाहिए और अपर्याप्त नहीं पर्याप्तक होना चाहिए, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए और चारों गतियों में हो सकता है, मंद कसाई हो, भव्य जीव हो, साकार ज्ञानोपयोगी हो, गर्भज हो, करण लब्धि वाला हो, एक रहरागी भी, जागृत अवस्था होनी चाहिए। जागृत अवस्था में। इस तरह से ये प्रत्नोपशम सम्यक्त की पात्रताएं बताई है। और ये सब पात्रताएं होने पर वो अंतिम जो पात्रता है वो विधि वाली है, करण लब्धि के अंतिम समय में स्थित हो। तो करण लब्धि की प्राप्ति कैसे होगी? तो वो 5 लब्धियों पूर्वक अंतिम लब्धि जो है उसमें से करण लब्धि है। तो शयोपशम लब्धि का मतलब है कि इस तरह का ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म का इस तरह का शयोपशम कि जीव तत्व विचार कर सके, क्योंकि विचार करने के लिए उतनी ज्ञान की एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो इस तरह का शोक्षम हो। फिर दूसरा विशुद्धि लब्धि, अर्थात इस तरह की कषाय की मंदता हो कि वो तत्व विचार कर सके। कषाय की मंदता तो हो सकती है और भी जीवों में, लेकिन इस तरह की मंदता कि वो तत्व विचार करने के लिए उत्साहित हो सके और तत्व विचार में लग जाए, तो वो कहलाती है विशुद्धि लब्धि। फिर उसको उपदेश प्राप्त हो सच्चा, ऐसा वैसा कोई सा भी उपदेश नहीं जो मोक्ष मार्ग में कारणभूत, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ आदि का जो वस्तु स्वरूप के यथार्थ कथन करने वाला उपदेश है, वो उपदेश प्राप्त होने पर वो उसको सुनकर ग्रहण करे, विचार करे, चिंतन करे, अपने अंदर अवधारण करे। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं देशना लब्धि। और जब वो उपदेश उसने ग्रहण किया तो उसके बाद उसका और गहराई से चिंतन मनन अंदर ही अंदर वो चलता रहे। तो वो जो चिंतन मनन अंदर चलता है उस समय वो चिंतन मनन की जो स्थिति होती है, जीव बाहर में समझ लो उपयोग की एकाग्रता पूर्वक बैठा होता है और अंदर उपयोग वस्तु स्वरूप के, आत्मा के स्वरूप के चिंतन में लगा होता है। तो ऐसी स्थिति को प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। और वो प्रायोग्य लब्धि के अंतर्गत अंदर कर्मों में क्या क्या प्रक्रिया होती है वो सारी अपन ने देखी थी। क्या क्या काम होते हैं प्रायोग्य लब्धि में? प्रायोग्य लब्धि में क्या क्या काम होते हैं? कर्मों की स्थिति अंत कोड़ाकोड़ी हो जाती है और जो नए कर्मों का बंध है वो तो पूर्ववत कर्मों का था, और नए कर्मों का बंध भी अंत कोड़ाकोड़ी हीन होते हुए उदय में आता है। और उदय में नहीं आता है, बंधता है। नए कर्मों का बंध, तो वो नया बंध भी अंत्य कूड़ा-कुड़ी होता है। हीन होते हुए बंधता है। हाँ। और अप्रशस्त कर्मों की प्रकृतियां द्विस्थानीय हो जाती है और प्रशस्त कर्मों की प्रकृतियां चतुर्थ स्थानीय होकर उदय में आती है। हाँ, तो प्रकृतियां नहीं, प्रकृतियों का अनुभाग, अनुभाग, हाँ। अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग द्विस्थानीय रह जाता है और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग चतुस्थानीय हो जाता है। बढ़िया। ये काम प्रायोग्य लब्धि में होते हैं। ये तो शुरू होते ही, प्रायोग्य लब्धि में पहुंचते ही ये काम होते हैं। उसके बाद में क्या काम होता है प्रायोग्य लब्धि में, और क्या काम होता है? ये तो प्रायोग्य लब्धि में पहुंचते ही ये मतलब ये काम हो जाते हैं। उसके बाद क्या काम होता है रेणु जी? स्थिति बंधापसरण, डेफिनेशन मतलब कैसे होता है स्थिति बंधापसरण? आपका नेटवर्क स्लो है शायद। स्थिति बंधापसरण में और तो फिर स्थिति बंधापसरण में क्या क्या, और वो जो जगन्य जिसके मतलब जगन्य प्रकृति बंध और स्थिति बंध होते हैं, वो जो ये चपक श्रेणी में जो जीव चढ़ते हैं उनके भी वो भी प्रायोग्य लब्धि में उनको वो नहीं, वो प्रथमोपशम प्राप्त करने की उनकी नहीं 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 योग्यता नहीं, नहीं रहती है। नहीं, आप दूसरी बात बता रहे हैं। अभी वो प्रश्न नहीं है।
स्थिति बंधापसरण के बारे में नहीं, बोलूं? स्थिति बंधापसरण के बारे में नहीं, रुकिए। स्थिति बंधापसरण तो वो जो स्थिति घट रही है ना, उसके लिए ही स्थिति बंधापसरण हुआ था। जो 4 अभी काम बताए थे ना, अंतः कूड़ा कूड़ी सागर जो स्थिति हुई ना, वो कैसे हुई, वो स्थिति बंधापसरण के द्वारा हुई। अभी और क्या काम होता है इसके अलावा वो पूछ रही हूँ। और वो जो आप बता रहे हैं वो तो कौन अयोग्य है प्रथमोपशम सम्यक के, वो बता रहे हैं, वो नहीं पूछ रही हूँ मैं। बोलिए रेखा अभी। ये स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात, ये घात तो होते हैं। वो भी वही है, वो स्थिति कांडक घात अनुभाग कांडक घात के माध्यम से ही तो वो द्विस्थानीय चतुर्स्थानीय है। वो अनुभाग कांडक घात में हुआ द्विस्थानीय, और स्थिति कांडक घात के द्वारा ही वो स्थिति घटी है पूर्व सत्ता वाली। वो तो काम उसी में हो गया। इसके अच्छा, ये अलावा प्रदेश सत्व और ये अनुभाग सत्व, ये सब प्रोसेस में आता है। ये सत्व का जो होता है वो नहीं। दीपिका जी, प्रकृति बंध अवसरण वो जो होता है ना, जिसमें वो 34 हाँ, प्रकृति बंधापसरण होता है ना, प्रकृति बंधापसरण होता है जब ये पृथकत्व 100 सागर यानी 700-800 सागर तक ये स्थिति बंधापसरण चलता है, तब फिर एक प्रकृति बंधापसरण का स्थान आता है। पढ़ा था 34 प्रकृति बंधापसरण के स्थान उसमें होते हैं। तो उतना भी डिटेल नहीं, तो इतना सा आपको शब्द तो याद आता कि फिर इसके बाद में प्रकृति बंधापसरण इसमें होता है। कुछ प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है। और संख्या का भी ध्यान नहीं रहे, इतनी सी बात अपने को ध्यान रहे कि ये 4 तो काम होते ही हैं, और ये 4 कामों के लिए वो जो अनुभाग कांडक घात और स्थिति कांडक घात हुए ना, वो तो उसी के लिए हुए। वो जो 4 आवश्यक, शुरू में जो परिभाषा में अपन ने 4 बातें देखी है, वो 4 काम हुए कैसे? वो 4 काम हुए ही है स्थिति बंधापसरण या स्थिति कांडक घात के द्वारा और अनुभाग कांडक घात के द्वारा, ये 4 काम हुए। फिर इसके बाद क्या होता है, अंतर्मुक्त काल है प्रायोगिक लब्धि का। तो बाकी टाइम में फिर क्या होता है कि जब ये काम होता है तो ये काम कंटिन्यू चल रहा है, तो इसके चलते ही फिर विशुद्धि इतनी बढ़ती जा रही है कि कुछ प्रकृतियों का बंधना ही रुक जाता है। और ऐसे कर करके वो 34 बार ऐसा होता है, 34 टाइम्स। तो 34 स्थान 34 टाइम्स वो काम होता है, उसको प्रकृति बंधापसरण कहते हैं। वो 34 उनके ग्रुप हैं, वो प्रकृतियां बंधना वहां पर रुकती है उतनी देर के लिए, उतनी देर के लिए वो प्रकृतियां बनना रुक जाती हैं। मैम मैं बोली तो स्थिति बंधापसरण थी, बोलना मैं यही चाह रही थी, प्रकृति वाला ही, कि 100 सागर पृथकत्व, ठीक है, 100 सागर जब कोई बात नहीं, हो गया ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये प्रायोगिक लब्धि तक की चर्चा अपन ने देखी थी। करण लब्धि की भी थोड़ी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। अपसरण पहले से थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा अपसरण प्रकृति और स्थिति दोनों समझ ही नहीं आ पढ़ा, मैंने टेलीग्राम भी सुना था पर समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। तो यूट्यूब पे सुनिए थे आप? यूट्यूब पे सुनते हाँ, मैंने थे? यूट्यूब पर सुना था, 2 बार सुन चुकी मैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा अभी तक। देखिए क्या होता है इसमें प्रायोगिक लब्धि में, जैसे ही प्रायोगिक लब्धि का मतलब है परिणामों की विशेष प्रकार की विशुद्धि। लब्धियों का मतलब ही क्या है? विशेष प्रकार के परिणामों की प्राप्ति। लब्धि यानी प्राप्ति, किसकी प्राप्ति? कि इस तरह के विशेष परिणाम कि जिससे वो क्षयोपशम रूप परिणाम, विशुद्धि रूप परिणाम, देशना को ग्रहण करने रूप परिणाम, ये परिणाम है। तो प्रायोगिक लब्धि में कोई विशेष प्रकार के परिणाम होते हैं। वो कैसे हो रहे हैं कि विशुद्धि इतनी बढ़ती है। जब जीव में विशुद्धि बढ़ती है तो कर्मों में क्या होता है उस समय? जीव के परिणाम कलुषित होते हैं तो कर्म बनते हैं। इतने कलुषित परिणाम हुए कि मुंडराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो क्या हुआ कि नरक की आयु बन गई 33 सागर की, 7वें नरक की। और परिणाम विशुद्ध होते हैं, फिर परिणाम विशुद्ध हुए तो क्या हुआ, वो सब घट जाती है चीजें। तो ये जीव के परिणामों की स्थिति यहाँ बता रहे हैं। इधर जीव के परिणाम और इधर कर्म, इन दोनों में क्या हो रहा है? जीव तो अपने परिणाम मतलब उपयोग अपने आत्मा में लगा रहा है, आत्मा के स्वरूप के चिंतन मनन में जीव का उपयोग लग रहा है। तो कर्मों में क्या होता है कि जितने कर्म बंधे हुए थे, कोई अधिक अधिक स्थिति के कर्म होते हैं। सैनी पंचेंद्रिय जीव होता है जो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाह रहा है, तो उसके पास कोई 20 कूड़ा कोड़ी सागर का है, कोई 40 कूड़ा कोड़ी सागर का है, कोई 50 कूड़ा कोड़ी सागर की स्थिति टाइम
इतने इतने समय तक वो आत्मा के साथ चलते रहेंगे। अभी ये स्थिति थी प्रायोग्य लब्धि से पहले। और जैसे ही वो ये विशुद्धि उसकी बढ़ती है तो क्या होता है कि वो जो स्थिति है वो स्थितियों में परिवर्तन होना चालू होता है। वो जो अधिक अधिक स्थिति के कर्म थे, वो अधिक अधिक स्थिति के कर्म समझो आप उदाहरण के लिए कि वो ऊपर से टूट टूट के नीचे आके गिर गए। मतलब जैसे इतना लंबा कोई पहाड़ था तो ऊपर से टूट टूट के वो नीचे आ गया जीव के परिणामों के निमित्त से। तो जो अधिक स्थिति वाले कर्म थे उनकी स्थिति कम हो जाती है और वो कर्म कम स्थिति के हो जाते हैं। तो ये कहलाता है स्थिति कांडक घात। और इसके माध्यम से वो जितने भी पूर्वबद्ध कर्म थे, पहले जो बंधे हुए कर्म थे, कितनी भी स्थिति के बंधे हुए हों, मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले हो सकते हैं, वो कितनी भी स्थिति के कर्म हो वो सब अंतः कोड़ा कोड़ी सागर इतने नीचे आ जाते हैं। 50, 60, 70, 40 जितने भी कोड़ा कोड़ी सागर के हों वो सब अंतः कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति वाले हो जाते हैं। अंतः कोड़ा कोड़ी का मतलब क्या है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का क्या मतलब? अनीता आंटी। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर जो आता है। ये मेरी पहली मिस्टेक थी इसलिए अच्छे से याद है। 1 करोड़ से कम 1 करोड़ और अधिक से अधिक 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम स्थिति के बीच को 1 कोड़ा कोड़ी अंतर कोड़ा कोड़ी कहते हैं। 1 करोड़ सागर से लेकर 1 कोड़ा कोड़ी सागर के बीच का, 1 करोड़ से लेकर 1 कोड़ा कोड़ी, 1 कोड़ा कोड़ी यानी 1 करोड़ गुना 1 करोड़, 1 करोड़ से लेकर 1 कोड़ा कोड़ी सागर के बीच की स्थिति कहलाती है अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। तो कहाँ तो थी 50, 60, 70 कोड़ा कोड़ी सागर और कहाँ रह गई है 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर, उससे नीचे। तो इतनी स्थितियां वो कम हो जाती है। स्थिति कम होने से क्या फायदा हो रहा है? अपने को लगता है क्या उससे मतलब है? देखो जितनी स्थिति अधिक होती है इसका मतलब यह है कि उतने लंबे समय तक संसार में रहना पड़ेगा, उतने लंबे समय तक वो कर्म फल देगा। स्थिति का समझ में आता है आप लोगों को? जैसे बुखार हुआ तो बुखार हुआ और वो कितना हुआ, 102, 104, मतलब 105 ऐसा हाई, इतना तेज बुखार रहा। तो ये तो जो तेज हो रहा है ना ये तो कहलाता है अनुभाग। और कब तक चला? 2 ही दिन रहा, किसी को 10 दिन रहा, किसी के 15 दिन तक बुखार ही नहीं उतरा। तो ये 15 दिन रहा, 10 दिन रहा, 2 दिन रहा, ये है स्थिति। और कितना हुआ और उससे कितना हम समझ लो परेशान हुए, तकलीफ हुई शरीर में, वो कहलाता है उसका अनुभाग। तो अधिक स्थिति यानी लंबे समय तक वो फल देगा, उतने समय तक संसार में जीव रहेगा। तो अधिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, चाहे पुण्य प्रकृति हो चाहे पाप प्रकृति हो। तो सारी ही प्रकृतियों की स्थिति, आयु कर्म को छोड़ देना, 7 कर्मों में सभी कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है। और वो किस प्रोसेस से होती है? तो वो प्रोसेस है स्थिति कांडक घात। वो स्थिति कांडक, इस तरह से वो स्थितियां ऊपर से अधिक स्थिति नीचे वाले स्थिति में आके मिलते हैं कर्म, वो कहलाती है स्थिति कांडक घात। तो ये हुई। और अब जो नया बंध रहा है, नया बंध रहा है वो भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से कम 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 ही बंधेगा, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में ही। लेकिन फर्स्ट टाइम पे जितना बंधा, सेकंड टाइम पे उससे कम, थर्ड समय में उससे कम, फोर्थ समय में उससे और कम, ऐसा घटता हुआ बनता है। तो उसको बोलते हैं स्थिति बंध अपसरण। स्थिति बंध, देखो शब्दों को ही ध्यान से सुनेंगे ना अपन तो उसमें से अर्थ समझ में आएगा। स्थिति कांडक घात यानी स्थितियां जो थी पहले की उसको घटा रहे हैं, तो वो पूर्वबद्ध कर्मों में हो रहा है सत्ता में। और स्थिति बंध अपसरण, स्थिति बंध कौन सा होगा? वो नया जो हो रहा है। तो नया जो स्थिति बंध हो रहा है उसमें अपसरण यानी घटोतरी हो रही है, उसमें कमी हो रही है। तो स्थिति कांडक घात के माध्यम से पूर्वबद्ध जो सत्ता में कर्म थे उनकी स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की, और स्थिति बंधापसरण के माध्यम से जो नए कर्म आ रहे हैं, नए कर्म भी वो कम 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 स्थिति के बनते जा रहे हैं।
ये 2 काम हुए। फिर इसके बाद में क्या होता है, अब स्थिति तो कम हो गई, लेकिन अनुभाग, वो पावर बहुत थी कर्मों में। अनुभाग मतलब उनके फल देने की शक्ति। तो जितनी पाप प्रकृतियां हैं, सारी पाप प्रकृतियों की जो फल देने की शक्ति है, उसको 4 भागों में बांटते हैं। फल देने की शक्तियों को समझ लो, ग्रेड समझ लो, सबसे लोअर, फिर उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, और सबसे हाई पावर, ऐसे 4 पावर में उसको बांटते हैं। तो 4 पावर की जगह 2 पावर रह जाती है। जो हाई वाली पावर है वो खत्म हो जाती है, 2 जो लो वाली पावर है वो बचती है पाप प्रकृतियों में। तो वो कैसे होगी, वो भी पूर्वबद्ध सत्ता में जो कर्म है, उनका जो अनुभाग है, उसको अनुभाग कांडक घात के माध्यम से वो कम होता है, उनका भी अनुभाग इस तरह से। ये कैसे होता है, ये जैसे जीव के परिणाम विशुद्ध होते हैं, कर्मों में ऐसी ऐसी हलचल, उथल पुथल, उठापटक, जैसे कभी आपने देखा हो बारिश का मौसम, बादल घुट जाए, एकदम ऐसा हो जाए, तो एकदम सड़कों पे ऐसे लगता है बहुत जल्दी जल्दी सब भाग रहे हैं एकदम से, क्योंकि ऐसा मौसम रहता है। या जंगल में तो देखने का काम नहीं पड़ता, पर उस समय भी पशु ऐसे भागने लगते हैं सब, पशु पक्षी वगैरह, जब ऐसा मौसम होता है। तो ऐसे ही ये कर्म भी इस तरह से इधर उधर, कोई अवधि ज्ञानी हो, उनको कर्म दिखते हो तो ऐसे कर्म भागते दौड़ते नजर आए कि क्या उठापटाई इसमें हो रही है। ऐसा वो जीव के परिणामों के निमित्त से उनका अनुभाग कम होता है। तो ये अनुभाग कांडक घात कहलाता है। ठीक है। और जो पुण्य प्रकृतियां हैं, उनका अनुभाग बढ़ता है। अगर 2 स्थानीय भी है, हल्का वाला पुण्य अनुभाग है, तो वो बढ़ के जो 3rd और 4th लेवल वाला जो हाई पावर वाला अनुभाग है, वो उतना हो जाता है। तो ये काम तो प्रायोग्य लब्धि में स्टार्ट होते ही ये काम होते हैं। फिर उसका टाइम है, अंतर्मुहूर्त का काल है, अंतर्मुहूर्त तक ये तो काम चल ही रहा है। लेकिन ये काम के चलते चलते ही वो विशुद्धि इतनी बढ़ती है कि कुछ प्रकृतियां, कुछ कर्म, प्रकृतियां मतलब कुछ कर्म, वो बंधना ही रुक जाते हैं। जो पाप प्रकृतियां हैं, जो समझ लीजिए जैसे एक इंद्रिय से संबंधित, त्रियंच से संबंधित, नरक से संबंधित, जो भी पाप प्रकृतियां हैं, वो स्टेप बाय स्टेप पूरा उनका पहले कौन सी रुकेगी, फिर कौन सी रुकेगी, पूरा उसका क्रम है। पूरे 34 स्थान है नंबर वाइज, तो वो क्रम से वो सब वंदना भी रुक जाती है। तो ये सारा काम होता है प्रायोग्य लब्धि में। इतना काम हो जाता है किसके, मिथ्या दृष्टि के। और इतना काम होकर भी फिर भी क्या हो सकता है, फिर बैक टू पवेलियन रिटर्न हो जाए, अपना काम नहीं करे, ऐसा भी हो जाता है। मतलब इतनी विशुद्धि प्राप्त करने के बाद भी इससे हमको ये नहीं सीखना है कि क्या फायदा, वापस गिर जाते हैं। इससे ये देखना है, संतुष्ट नहीं होना। थोड़े बहुत हमारे अच्छे से भाव हो जाए, अच्छे परिणाम हो जाए, थोड़ा उपयोग लगने लग जाए, तो हमको लगता है हाँ बहुत हम तो धर्म कर रहे हैं, बहुत धर्म में उपयोग लग रहा है। तो ये ऊपर चढ़ने के लिए ये बात है कि आप जब तक अपना लक्ष्य नहीं मिल जाए, तब तक संतुष्ट नहीं होना कि थोड़ा बहुत करके हम तो बहुत कर रहे हैं। हमको आगे बढ़ने के लिए बात कही है, पीछे जाने के लिए नहीं। कि जितना कर रहे हो वो तो रास्ता है ही, लेकिन इससे और आगे बढ़ो। बीच रास्ते में ही संतुष्ट नहीं हो जाओ। बीच रास्ते में संतुष्ट होंगे तो क्या होगा, मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये अभी बीच रास्ता है। अब कुछ जीव वहीं तक पहुंच के और फिर से कोई ना कोई आ जाता है, विकल्प आ गए, दूसरी बात आ गई, गृहस्थी की बात याद आ गई, तो गया सारा, 1 मिनट में सारा साफ हो जाता है। ये जहाँ उपयोग चिंतन में लगा हुआ है और दूसरे विकल्प आते तुरंत आ जाते हैं, वो आते ही सब साफ, वापस से जीरो से शुरू करो, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं ये प्रायोगिक लब्धि हो जाती है, छूट जाती है। हमको भी हो सकता है, क्या हुआ ही होगा, बहुत बार ये प्रायोगिक लब्धि हो गई हो और आगे काम नहीं हुआ हो। लेकिन करण लब्धि ऐसी है कि उसकी प्राप्ति होते ही फिर सम्यक की प्राप्ति होती ही है। एक वो थी जिज्ञासा कि ये जो पाप प्रकृतियों का जो घटना बता रहा है, उसको अपन जैसे वो लेशा में पढ़ा रहे हैं, उसको अपकर्षण और उत्कर्षण से भी जोड़ सकते हैं क्या? ऐसे भी समझ सकते हैं क्या? कर्मों में वो हो गया अपकर्षण और उत्कर्षण। जैसे हाँ, पाप प्रकृतियों का तो अपकर्षण और पुण्य प्रकृतियों का उत्कर्षण हो जाता है, वो जैसा उसमें लेशा में पढ़ रहे हैं। हाँ, हाँ, उसको सामान्य रूप से कह सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में अपकर्षण में क्या होता है कि कुछ ही परमाणु आते हैं नीचे, पूरे के पूरे खाली नहीं होती जगह। और ये जो हो रहा है वो पूरी वहां से स्थिति साफ हो रही है, पूरे के पूरे ही नीचे आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर उसमें है। सामान्य जनरल भाषा में भले ही कह दो
पर वो एग्जैक्टली सेम नहीं। बोलिए रेखा जी। ये अप्रशस्त प्रकृतियों वाला का उदाहरण नीम, कांजीर और विष हलाल से दिया है, और प्रशस्त प्रकृतियों का उदाहरण अस्थि, दारू, हाँ, गुड़, नहीं, खांड, शर्करा, अमृत। और वो फिर किसका है? नीम, वो कांजीर, विष हलाल। नीम, कांजीर है अघातिया कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियां, हाँ, और लता, दारू, अस्थि, शैल वो है घातिया कर्मों की घातिया कर्म अप्रशस्त। की। हाँ, वही पूछ रहे हैं, वो अलग अलग क्यों दिया है? तो घातिया कर्म का काम अलग है। घातिया कर्म घात करने का, मारने का काम करता है, तो उसका उदाहरण अलग टाइप का है। और अघातिया कर्म है, वो ऐसा मारने का काम नहीं करता, वो कड़वाहट पैदा करता है, तो उसके उदाहरण कड़वे कड़वे वाले उदाहरण दिए। थोड़ा उसमें अंतर है, इसलिए वो उदाहरण उदाहरण स्वरूप ही दिए हैं ये। उदाहरण हाँ, स्वरूप उदाहरण। चार प्रकार का अनुभाग होता है। ठीक। इस तरह से ये प्रायोग्य लब्धि की चर्चा अपन ने देखी थी। इसके बाद में करण लब्धि। प्रायोग्य लब्धि से देखो बहुत कम लोग होते हैं, ये तो एक भी व्यक्ति नीचे गिरता है तो कर्णन योग में उसको कहा जाएगा, मेंशन किया जाएगा कि वो नीचे गिर सकता है। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था शायद कि उदाहरण दिया था वो फेरे वाला, याद होगा आप लोगों को, कि 6 फेरे होने के बाद भी वो पंडित जी कहते हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बेटी बाप की है, देख लो, सोच लो। तो कौन कौन सोच के वापस हो जाता है? तो कितने लोग हैं, कोई अपने को सोचा, एक आध दो भी नाम किसी को पता है कि 6 फेरे के बाद ये लौट गए थे कि नहीं हमको नहीं करनी शादी? करते ही है ना सब, शादी करने का पक्का करके तो आते हैं, फेरे करते हैं, तब तो सारी तैयारी होती है। लेकिन फिर भी एक होता है कि अभी तक पक्की नहीं हुई है, 6 फेरे होने के बाद भी अभी भी बेटी बाप की है, ऐसा वो कहते हैं। तो एक एक 1.000001% ऐसा चांस होता है, तो वो कहा जाता है। बाकी प्रायोगिक लब्धि में जो पहुंचते हैं वो सम्यक आगे करण लब्धि में पहुंचते ही हैं। ऐसा इसलिए समझना कि ऐसा नहीं है, गिरने वाली बात नहीं सोचना। जिनके 6 फेरे होते हैं उनका 7वां फेरा होता ही है, और उनकी शादी चलती है जिंदगी भर, ऐसा ही होता है। और ये गिरने वाली बात भी है ना, सम्यक छूटने वाली बात, तो वो भी ऐसी है कि कितने लोगों की शादी होती है, अब आज के जमाने की तो फिर भी छोड़ दो, नहीं तो शादी हुई और तलाक हो गया, तलाक हो गया। कितने आज के जमाने में भी कितने केस हैं तलाक वाले, और कितने केस हैं जिनकी चलती है। बहुत कम रेशो है ना, बहुत कम रेशो है। तो ऐसे ही सम्यक से गिरने वाले, च्युत होने वाले तो बहुत कम है। इसलिए गुरुदेव तो ऐसा कहते थे, गिरने की बात ही मत करो, चढ़ने की बात करो। अब कोई कोई गिर जाता है तो वो करना नहीं हो, तो क्योंकि बारीक बात करेगा, एक को भी होगा तो बताएगा, इसलिए वो गिरने वाली बात होती है, नहीं तो आगे बढ़ने की बात है। तो जो प्रायोगिक लब्धि में आया वो फिर आगे प्रायोगिक लब्धि का काल पूरा होते ही करण लब्धि को प्राप्त करता है, करण परिणामों को। करण नाम भी परिणामों का ही है, और वो करण यानी कौन से परिणाम, मैंने बताई थी उस दिन परिभाषा, कौन से परिणाम करण कहलाते हैं? बोलिए सुमन जी। जिसके होने पर वो होगा ही होगा, अप्रतिपाती परिणाम। वो तो ठीक है, मैंने कुछ डेफिनेशन बताई थी शायद। बोलिए निशी जी। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के क्षय, उपशम और क्षय। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के उपशम अथवा क्षय के लिए जो परिणाम प्राप्त किए जाते हैं वो करण परिणाम कहलाते हैं। सब जगह करण परिणाम होते हैं ना, तो वो किस लिए हो रहे हैं? या तो दर्शन मोहनी के उपशम या क्षय के लिए, या चारित्र मोहनी के उपशम या क्षय। आप देखेंगे ना, जो भी करण परिणाम हो रहे हैं तो सम्यक की प्राप्ति के लिए, या श्रेणी के समय अनंत अनुबंधी की 20 योजना, वो भी उसी के प्रोसेस में ही है, क्षय सम्यक की प्राप्ति के प्रोसेस में। तो दर्शन मोहनीय अथवा चारित्र मोहनीय के उपशम अथवा क्षय के लिए जो परिणाम प्राप्त होते हैं, देखिए, जिन परिणाम विशेषों के द्वारा दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के उपशमादि रूप विवक्षित भाव उत्पन्न किए जाते हैं, उन परिणामों को करण कहते हैं। जिन परिणाम विशेषों के द्वारा दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के उपशमादि रूप विवक्षित भाव उत्पन्न किए जाते हैं,
उन परिणामों को करण कहते हैं। और ये जो करण परिणाम है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के करण हैं? बोलिए निशा जी। मैम पहला अध्याकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण। अध्याकरण, अपूर्वकरण और और अनिवृत्तीकरण। अनिवृत्तीकरण, ये 3 करण परिणाम है। इनका समय भी बताया था मैंने आपको। किस किस का समय किससे अधिक है, इनका समय बताना है। जहाँ पहले और पिछले समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होते हैं। समय बताना किससे किसका समय अधिक है, परिभाषा में। नहीं, परिभाषा तो नहीं लिखी है। चलिए बोलिए प्रेमलता जी। तीनों करण परिणामों का समय अंतर्वर्ती होता है, लेकिन अध्याकरण का, उसमें भी अंतःकरण का, अध्याकरण का समय अधिक होता है, उससे कम अपूर्वकरण का होता है, फिर उससे कम अनिवृत्तीकरण का होता है। बढ़िया। कितना कितना कम होता है? अंतर्मुहूर्त में कम होता है, उसी में होता तीनों का अंतर्मुहूर्त है, उसके बीच का होता है, अंतर्मुहूर्त के बीच का ही समय होता है तीनों। ठीक है। हाँ निशांत आप बताएंगे कितना गुना? बोलिए। ये अनिवृत्तीकरण का काल तो होता है संख्यातावली, और अपूर्वकरण का संख्यातावली मल्टीप्लाइड बाय संख्यातावली, और अध्याकरण का संख्यातावली मल्टीप्लाइड बाय संख्यातावली, फिर मल्टीप्लाइड बाय संख्यातावली। हाँ मतलब संख्यात गुना अधिक। हाँ अधिक बोलेंगे तो हाँ। अनिवृत्तीकरण के काल से अपूर्वकरण का काल संख्यात गुना अधिक, और अपूर्वकरण के काल से अध्याप्रवृत्तकरण का काल संख्यात गुना अधिक। मैम एक बार वापस समझा दीजिए। लिखा है उसमें अपने रत्नकरण शावकाचार में ना, वहाँ लिखा है पेज नंबर 59, वहाँ लिखा हुआ है। देखिए पेज नंबर 59 निकालिए। देखिए करण लब्धि, यहाँ करण का अर्थ कषायों की मंदता से होने वाले विशुद्ध आत्म परिणामों से है। उनमें लघु अंतर्मूल प्रमाण काल तो अनिवृत्तीकरण का है, उससे संख्यात गुना काल अपूर्वकरण का है, मतलब अपूर्वकरण का काल इससे अधिक है, संख्यात गुना अधिक है, और उससे संख्यात गुना अधिक संख्यात गुना काल अध्याप्रवृत्तकरण का है। यह सब काल भी अंतर्मूल प्रमाण ही है। यानी कि सबसे अब पूछा जाए कि सबसे ज्यादा काल किसका है, तो अध्याप्रवृत्तकरण का काल सबसे ज्यादा, उससे कम अपूर्वकरण का, उससे कम अनिवृत्तीकरण का, और तीनों का मिला के भी अंतर्मूल काल है। आज इतना ही लेते हैं, तत्वार सूत्री क्लास शुरू करेंगे क्योंकि वो पेपर डिस्कस करना है तो उसमें टाइम लगेगा अपने को। मैम एक बार ये करण परिणाम वाला वापस डेफिनेशन बता देंगे क्या, जो बाद वाला? डेफिनेशन दिखा देती हूँ, बाकी फिर अपन चर्चा मंडे को करेंगे। आज ये रिवीजन करना जरूरी था क्योंकि गैप हो गया था ना इतने दिनों का। ये देख लीजिए डेफिनेशन। जिन परिणाम विशेषों के द्वारा दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के उपशमादि रूप विवक्षित भाव उत्पन्न किए जाते हैं, उन परिणामों को करण कहते हैं। ठीक है, अब यही पूरा करते हैं, मंडे से अपन वापस इसको आगे बढ़ाएंगे, करण लब्धि के विषय को। Yes.